नाइन्थ क्लास थर्ड चैप्टर है अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। देखो चैप्टर स्टार्ट है। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर्स हैव ऑलवेज wondered about the unknown and unseen form of matter। प्राचीन भारतीय, एंशिएंट मतलब प्राचीन भारतीय और ग्रीक जो फिलोसफर थे वो हमेशा उस अज्ञात चीज़ के बारे में सोचते थे, आश्चर्य करते थे जो कि अनसीन थी, दिखाई नहीं देती थी। मैटर की वो फॉर्म जो दिखाई नहीं देती थी उसके बारे में भारतीय और ग्रीक फिलोसफर हमेशा सोचा करते थे, विचार करते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। मैटर की डिविजिबिलिटी का जो आइडिया था, विचार था, वो बहुत पहले भारत में हुआ था। अराउंड 500 BC, लगभग 500 BC, बिफोर क्राइस्ट 500। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाद postulated that if we go on dividing matter, padarth, we shall get smaller and smaller particles। भारतीय जो फिलोसफर थे कनाद, उन्होंने बताया कि अगर हम मैटर को यानी पदार्थ को तोड़ते जाएं, छोटा करते जाएं, डिवाइड करते जाएं, तो हमें एक ऐसा पार्टिकल प्राप्त होगा जो सबसे छोटा होगा, जिसे हम आगे नहीं तोड़ पाते। Ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। और हम इसको जैसा मैंने बताया दिया कि तोड़ते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा जिसे हम और आगे नहीं तोड़ पाएंगे। He named these particles परमाणु। उन्होंने इस पार्टिकल को, उन्होंने मतलब कनाद जी ने इस पार्टिकल्स को जो सबसे छोटा होता है मैटर का, जिसको हम आगे तोड़ नहीं पाते, उसको परमाणु नाम दे दिया। अनदर इंडियन फिलोसफर पकुदा कतायान इलोबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। इसके बाद में भारतीय फिलोसफर, दूसरे जो भारतीय फिलोसफर है पकुदा कातायान ने बताया कि मैटर के जो अलग अलग फॉर्म होते हैं वो इन्हीं पार्टिकल्स से यानी परमाणु से मिलकर बनते हैं। अराउंड द सेम एरा, उसी समय, उसी युग में एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। उसी युग में जो ग्रीक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने भी सजेस्ट किया कि हम मैटर को आगे तोड़ते जाएं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, जैसा कि कनाद ने बताया कि उस मैटर को हम आगे नहीं तोड़ पाएंगे। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज indivisible particles atoms, meaning indivisible। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। ये जो था आइडिया मैटर का, जो कनाद ने और उसके बारे में पकुदा कातायान ने, और उसी समय ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने सजेस्ट जो किया था कि मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है, और इसका अर्थ होता है इनडिविजिबल। एटम का अर्थ बताया था इनडिविजिबल। तो ये सब जो है वो 18th सेंचुरी तक ऐसा ही माना गया और ऐसा ही चलता रहा। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी की समाप्ति पर साइंटिस्ट recognize the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। 18th सेंचुरी के लास्ट में एलिमेंट और कंपाउंड
में अंतर समझा गया। नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड वाई एलिमेंट्स कंबाइन, और ये पाया गया कि कैसे और क्यों एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने से क्या होता है। एंटोनी एल लेवोजियर हैड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो लेवोजियर थे, एंटोनी एल लेवोजियर, उन्होंने केमिकल एस्टेब्लिशिंग के बारे में बताया और उसके ऊपर 2 लॉ दिए जिनको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जो हम कल पढ़ेंगे दोनों लॉ के बारे में। हाँ, साइंस में अपना चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज, जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें क्या लॉज लगते हैं वो है। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर मच experimentations by Lavoisier and Joseph L. Proust। 2 लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश हुए थे। कब? जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट ने। फर्स्ट लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों लॉ। इसका फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मास मतलब द्रव्यमान। इसका लॉ देखो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास एक केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होता है यानी बनता है, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है यानी नष्ट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में हम जितना लेते हैं उतना ही बनता है प्रोडक्ट। जितना अपन चीज़ लेते हैं और उसमें रिएक्शन करवाते हैं तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो उतना ही बनता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनती है। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। इस लॉ में ये बताया गया है कि इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। यस, 9th क्लास चैप्टर में आज आगे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अगली जो समस्या थी साइंटिस्ट के लिए ये थी कि ये जो लॉ थे दोनों, उसका एक्सप्लेनेशन इनको देना था, सही तरीके का, एप्रोप्रिएट यानी सही तरीके का एक्सप्लेनेशन इनको देना था। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, उन्होंने नेचर के बारे में बेसिक थ्योरी दी। डाल्टन पिक अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। डाल्टन ने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया लिया, विच वॉज टिल देन जस्ट ए फिलॉसफी। तब तक, उस समय तक वह एक फ़िलॉसफी थी। मैंने आपको बताया था कि उस समय तक फ़िलॉसफी ही चलती थी, साइंस नहीं चलती थी। केवल वो बात करके बताते थे, उसका साइंटिफिक प्रूव नहीं करते थे किसी भी चीज़ का, इसलिए वो फ़िलॉसफी मानी जाती थी। ही टुक द नेम atoms as given by the Greeks and said that the smallest particle of matter are atoms। उन्होंने एटम नेम लिया जो ग्रीक्स ने दिया था, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, उसे एटम कहा जाता है। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी जो थ्योरी थी डाल्टन की, वो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ के ऊपर बेस्ड थी, आधारित थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी provided an explanation for the law of, according to Dalton's atomic theory, law of conservation of mass and the law of definition proportion। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, वो दोनों जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इसके ऊपर बेस्ड थी। According to Dalton's atomic theory, all matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atoms. डाल्टन की थ्योरी के अनुसार जितने भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सभी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। उस स्मॉल पार्टिकल को एटम कहते हैं। आज इसमें इतना ही, इसके बाद वो पढ़ेंगे।